नमस्कार, मैं डाइटिशियन दीपिका भाटिया। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। अक्सर आप लोगों ने हर एक से सुना होगा कि विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सप्लीमेंट्स लेते हैं और इसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। तो क्यों बोला जाता है और इसका कैसे हमारी बॉडी के साथ कितना लिंक है और हम सप्लीमेंट से इसकी पूर्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइए आज जानते हैं विटामिन डी को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। और कुछ ही देर में सभी जानते हैं हमारी जो सूर्य का जो स्रोत है वो हमारा सबसे अच्छा विटामिन डी का स्रोत है। तो कब लेनी चाहिए, कब आपको धूप में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए और विटामिन डी की कमी से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो विटामिन डी से हमें हमारी जो बोन्स प्रॉब्लम हो सकती हैं, हमें पेन्स हो सकती है, हमें कैंसर हो सकता है, हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम बहुत बार बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है। देखिए, हर चीज बैलेंसिंग में होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे बैलेंसिंग नहीं होती वहां गड़बड़ होती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो हमारी स्किन के अंदर होता है वही जो है विटामिन डी के सिंथेसिस में काम करता है। जब हम सूर्य की रोशनी के अंदर जाते हैं तो हमारी स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, वहीं से जो है हमारी बॉडी में विटामिन डी जाता है और कैल्शियम के बिना ये एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इस वजह से आपको बता दें कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करती हैं, क्योंकि एक चीज से कभी भी हमारी बॉडी का फंक्शन नहीं हो सकता। तो हमें हर चीज उसमें होनी जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए जरूरी है, हमारी मसल्स के लिए जरूरी है, हमारे गट बैक्टीरिया के लिए जरूरी है। और हम जानते हैं कि विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस और मैग्नीशियम ये सब हमारी बोन्स को डेवलप करते हैं, हमारी मसल्स को डेवलप करते हैं। मैग्नीशियम के बारे में इसलिए बोलूंगी कि बहुत सारे लोगों को मैग्नीशियम के बारे में ज़्यादा नहीं पता। इसकी मेरी ये वीडियो आने वाली है, आप ज़रूर देखिएगा कि मैग्नीशियम के क्या क्या फायदे होते हैं और कैसे इंसान डेफिशिएंट होता है और उससे क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो चलिए विटामिन डी की बात करते हैं। इट्स अ सनशाइन विटामिन डी। हर कोई आज सनस्क्रीन, लोशंस और इस तरीके की चीज़ें लेकर चलता है कि नहीं हम धूप से सड़ जाएंगे या हम परेशान हो जाएंगे। तो हमारे पास जो विटामिन डी का स्रोत है वो सिर्फ सनशाइन है, बिकॉज ये बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है विटामिन डी। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो नॉनवेज खाते हैं, उनको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है विटामिन डी। लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनको इजीली अवेलेबल नहीं होता। विटामिन डी जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है। और विटामिन डी जो है वो दो तरह का होता है, विटामिन D2 और D3। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है D3। तो D3 हमें कहाँ से मिलेगा? वो सनशाइन से मिलेगा। और D2 हमें मशरूम से मिलेगा। तो हमारे लिए D3 इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सनशाइन किस टाइम लें ताकि हमारा जो है कंप्लीट विटामिन डी हो जाए, पूरा हो जाए। बिकॉज अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते हैं, तो आपको कैल्शियम साथ में लेना पड़ता है और विटामिन डी बहुत जल्दी डिप्लीट होता है बॉडी के अंदर से। बिकॉज ये सेल्स के अंदर प्रॉपरली जा ही नहीं पाता। हम जितने मर्जी सप्लीमेंट्स लेते रहें, जितने मर्जी हम इंजेक्शंस लेते रहें, वो कुछ टाइम के लिए हमें बेनिफिट करता है। आफ्टर देन वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। बिकॉज हमारे सेल्स इतनी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाते जितना हम सनशाइन से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो आइए उसका आज फंक्शन समझते हैं। और हमें विटामिन डी किस टाइम लेना चाहिए, जो कि यूवीबी रेज जो होती हैं, जो एक्चुअली में जो बहुत तेज रेज होती हैं, उसी से हमें विटामिन डी मिलता है। और वो होती है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो 11 बजे से लेकर, यानी कि हम जिसको मिड डे भी बोल सकते हैं, मिड डे के टाइम विटामिन डी भरपूर होता है सूर्य की रोशनी में। तो अक्सर हमें 10 मिनट की रोशनी ज़रूर लेनी चाहिए
इस समय 11 बजे से 2 बजे तक, तो हम थोड़ा बहुत अपना विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। अगर हम हफ्ते में 3 दिन भी 30-30 मिनट की या 10 से 20 मिनट की भी अगर हम थोड़ी थोड़ी रोशनी सूर्य की लेते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है और हमारा विटामिन डी पूरा होना शुरू हो जाता है और बहुत जल्द ही हम उससे रिकवर कर पाते हैं। आपने एक ल्यूपस डिजीज सुनी होगी, ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज में भी सबसे ज्यादा हमें विटामिन डी चाहिए होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि लिवर के लिए विटामिन डी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों का SGPT, SGOT बहुत ज़्यादा आता है जिनको विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है अपने लिवर को ठीक करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक अगर आप सनशाइन लेते हैं तो आपका विटामिन डी बहुत जल्दी आप महीने में ही रिकवर कर लेंगे। बिकॉज उस टाइम जो सूर्य की रोशनी होती है तेज के साथ साथ जो UVB रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और स्किन के नीचे हमारे कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे जैसे हमारी स्किन के ऊपर वो सनशाइन जाता है तो वो स्किन के अंदर जाता है, पेनिट्रेट होता है, देन वो हमारे फटाफट सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो ये है इसका फंक्शन। तो अब आप लोग इस समय की धूप ले सकते हैं और अगर आप सर्दी में कहेंगे कि सर्दी में विटामिन डी कम मिलता है बिकॉज सर्दी होती है और रोज सूर्य की रोशनी जो है वो नहीं होती, बहुत सारी धूप जो है हमें नहीं मिलती और कम मिलती है। तो ये जो टाइम है वो बहुत बेटर है और विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जिस तरीके से आज कोविड के दौरान हम बार बार इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो इम्यूनिटी जो स्ट्रॉन्ग होती है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप विटामिन डी आप पूरा अच्छे से लेते हैं। तो आप देखिए छोटा सा विटामिन जो है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और कहाँ से आप ले सकते हैं, वे एक नेचुरल सोर्स है। तो अगर आप नेचुरली किसी भी चीज को लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। और भी मैं बहुत सारी बातें विटामिन डी के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसको भी अगर 11 से 11:30 या 12 बजे से पहले अगर सनशाइन लेना है तो वो कोशिश करे अपने ब्रेन के ऊपर ठंडा टॉवल यानी कि अपने सर के ऊपर ठंडा टॉवल रखकर लेकर जाए, ग्लासेस पहने क्योंकि हमारी आंखों को विटामिन डी की जरूरत नहीं होती बिकॉज आंखें जो है वो बहुत सेंसिटिव होती हैं और जो बॉडी पार्ट्स ओपन होते हैं उन्हीं को अगर हम विटामिन डी अगर हम दे देते हैं तो वो अपने आप पूरी बॉडी में चला जाता है। सर के अंदर ये ब्रेन जो है वो सबसे छोटा पार्ट है तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि ब्रेन पर भी सूर्य की रोशनी पड़े। तो इट्स बेटर कि आप एक ठंडा टॉवल या गीला टॉवल अपने सर के ऊपर रख लें और अपने फेस को कवर करके आप ऊपर अपनी छत पे जाएं या पार्क में जाएं तो उतनी ही जल्दी आपका विटामिन डी आपका पूरा हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि 25 से 100 जो है माइक्रोग्राम्स डेली की नीड है विटामिन डी की। तो अगर हमें इतना विटामिन डी पूरे दिन में हमें धूप से मिलता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और हम किसी भी डिजीज को पकड़ेंगे नहीं, हमारा इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अभी कोविड का जो है प्रॉपर जाने का अभी नाम नहीं ले रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो हमें सिर्फ इम्यूनिटी पे ही वर्क करना पड़ेगा। अगर हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हम बहुत सारी डिजीजेस से बच जाएंगे। अक्सर बुजुर्ग लोग जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हड्डियों का घुलना, अंदर ही अंदर जो है हड्डियां घुलनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर वो रोज आधा घंटा धूप में बैठते हैं तो उनकी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी और वो काफी लंबा समय जो है वो स्वस्थ जीवन निकाल पाएंगे। तो इसी तरीके के टिप्स मैं हमेशा देती रहूंगी। और एक काम और कर सकते हैं, इसके जो स्किन के ऊपर अगर आप कैल्शियम वाला कोई तेल जैसे अलसी के बीज होते हैं उसका तेल निकलता है, अगर वो आप या सीसम ऑयल आप अगर लगाकर अपनी बॉडी पर चले जाते हैं सनशाइन में तो बहुत जल्दी विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है बिकॉज उसके अंदर कैल्शियम होता है।
तो इस तरीके से अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो आप इस तरीके से कीजिए। और मैं हमेशा इस तरीके की टिप्स देती रहूँगी। आप हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल को सुनते रहिए, और हमारे इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे टिप्स होते हैं, हेल्दी टिप्स। तो मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, और आप उसको नोट करके आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए लाइफ में। बिकॉज एक टीचर और एक गाइड आपके साथ जरूर होना चाहिए कुछ समय तक, ताकि वो आपको पढ़ा लिखा कर थोड़ा उस चीज के बारे में जानकारी दे दें। क्योंकि आप अगर सब कुछ खुद से करते हैं तो कई बार उस चीज का नुकसान भी होता है। बहुत सारे लोग हैं धूप में ऐसे ही बैठ जाते हैं और उनको सन बर्न्स हो जाते हैं। तो इसलिए किसी की गाइडेंस के बिना कभी भी कोई काम मत करिए, और इस तरीके से आप अपनी चीजों को, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद। फिर दोबारा मिलेंगे आपसे और अच्छे अच्छे टिप्स लेकर। धन्यवाद।